हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स में जो है 5 हेड्स के थ्रू हम इनकम को काउंट करते हैं। फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। इस हेड में हम वो इनकम काउंट करेंगे जहां पे आपके बीच में और आपके एम्प्लॉयर के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां से आपको एक मंथली सैलरी मिलती है, तो वो सारी चीजें इसी हेड में आएगी। इसके अलावा और किसी भी सोर्स से अगर आप इनकम को कैलकुलेट करते हैं, आप अर्न करते हैं, वो चीजें हम इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। सेकंड जो हेड है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग है जो रेंटल इनकम आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने के बाद अर्न करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इनकम आपकी आती है वो रेंटल इनकम होती है। इस हाउस प्रॉपर्टी में आप उस जो आपकी बिल्डिंग है, जो भी आपके पास एक सोसाइटी पे फ्लैट है, कुछ भी है, उसको रेंट पे देने के बदले में जो आपको मिल रहा है मंथली, वो इसमें काउंट होता है। अगर आपके पास एक ही है और वो आपने रेंट पे दे रखा है और आप कहीं दूसरे प्लेस पे खुद रेंट पे रह रहे हैं, तो वो इनकम में काउंट नहीं होता, बिकॉज यू आर द ऑनर ऑफ वन प्रॉपर्टी ओनली। जब आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं तो ऐसा एज्यूम किया जाता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स कि आप एक प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं, बाकी की प्रॉपर्टी आपने रेंट पे लेट आउट की हुई है। लेट आउट प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अगर लेट आउट नहीं है, आपकी सारी प्रॉपर्टी वीकेंड है, तो भी उसकी इनकम को आप काउंट करेंगे और उसको कैलकुलेशन करने का जो भी है, कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थर्ड जो हमारा है उसके अंदर आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस का मीनिंग आई होप सबको पता है। जहां पे भी हम बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज का, किसी चीज को हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो सारा बिजनेस में आता है। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर है, उसने अपना एक पर्सनल क्लिनिक खोल दिया, तो वो एक प्रोफेशन में काउंट होगा। आज मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैं कॉलेज में जॉब कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय हूँ, वो मेरा फर्स्ट हेड में काउंट होगा। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टीज को खरीदती हूँ, बेचती हूँ, रेंडमली ऐसा करती हूँ, तो ये चीज भी मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम ही आती है, और वही रेंटल इनकम आती है जिसके ऑनर आप होते हो। अगर आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं हो तो वो आपकी इनकम नहीं है। फोर्थ जो है दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो फोर्थ हेड है, इसके अंदर हमारा आता है जैसे ज्वेलरी है, वो हमने सेल की, कोई हाउस प्रॉपर्टी हमारी है जो हमने बहुत पहले बाय की हुई थी और आज हमने सेल कर दी, तो ऐसी चीजों का जो गेन है वो इसमें आता है, ऐसी चीजों की इनकम इसमें आती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत पहले हमने बाय की थी 10 लाख रुपीज में, आज उसको 1 करोड़ में हम सेल कर रहे हैं तो 90 लाख का डायरेक्ट हमको प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता। उसको कैलकुलेशन करने का एक अलग ही वे है, हमारे पास इंडेक्स कॉस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। फिफ्थ जो स्टेप है दैट इज, जिसको हम फिफ्थ हेड कहते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपार्ट फ्रॉम दिस 4 हेड्स जो भी सारी चीजें हैं, जैसे आपके पास एफडी है, एफडी पे आपके पास इंटरेस्ट आता है, वो हम इसमें काउंट करेंगे। आपके पास डिविडेंड है, वो इसके अंदर आता है, उसको हम काउंट कर रहे हैं। ऐसी चीजें इसमें आती है। आपने लॉटरी से इनकम अर्न की है, आपने हॉर्स रेस से की है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो इन 5 हेड्स में ही हम इनकम को अर्न करते हैं और उसको फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं टैक्सेशन पर्पज से। इन 5 हेड के अंदर क्या क्या आता है वो बहुत ही क्लियरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से कौन से हेड में क्या चीज आएगी। उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का फर्दर स्टडी करेंगे कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। हर हेड का अपना एक कैलकुलेशन है कि किस हेड में किस तरीके की कैलकुलेशन होगी, वहां पे क्या डिडक्शंस हमें मिलेंगे, और जब इन 5 हेड की इनकम को हम ऐड कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, वही हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होती है। थैंक यू सो मच।